दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हायरिंग चल रही है, बहुत सारी एमएनसी कंपनियां अलग-अलग पोजीशन पे हायरिंग कर रही हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करो, पूरी अच्छी तरीके से देखो क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करूंगा एक बहुत बेहतरीन रिमोट अपॉर्चुनिटी, साथ में ही नॉन टेक वालों के लिए अमेज़न के अंदर बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज, सेम टाइम पे टेक वालों के लिए आईबीएम के अंदर पैन इंडिया में हायरिंग चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो उसको भी ज़रूर देखो क्योंकि उस पे बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस रिलेवेंट कुछ एक्सपीरियंस माँग के रखा है। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूँगा कि मैकेनिकल वालों के लिए भी एक बहुत बेहतरीन मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी कवर अप करके रखी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपको। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना क्योंकि यहाँ पे डेली जेन्युइन अपडेट्स आते हैं। किन कंपनीज में हायरिंग चल रही है, किन पोजीशंस पे हायरिंग हो रही, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी ऑफर होगा, सब कुछ डिटेल में कवर अप रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। जो सबसे पहली ओपनिंग मैंने कहा बताने वाला हूँ वो रिमोट अपॉर्चुनिटी रहने वाली। तो रिमोट अपॉर्चुनिटी किस कंपनी की तरफ से है? तो डिट्टो कैरियर्स रिमोट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेशंस एसोसिएट के पोजीशन पे, ठीक है? फुली घर बैठे काम करना है। अब इसमें सिचुएशन क्या है कि देखो कंपनी जो है तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी रहने वाली है, पर काम क्या रहेगा ये देख लो। तो आपका ऑपरेशन एसोसिएट का काम है, तो आपका काम रहेगा कीप कस्टमर एक्सपीरियंस एट द कोर एंड असिस्ट द कस्टमर विद देयर पॉलिसी इश्यूएंस, रिन्यूअल्स, क्लेम जर्नी, कोऑर्डिनेट विद इंश्योरेंस कंपनी पीओसीज टू इंश्योर प्रोसेसिंग एंड इश्यूएंस ऑफ पॉलिसीज विद टीएटी। तो देखो अगर तुम इसको आराम से पढ़ोगे पॉज करके तो इसमें देख लो कहीं पे भी सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनसे रिलेटेड उनको सारी सपोर्ट देने के काम रहने वाले हैं। अब रिक्वायरमेंट में देख लो 1 टू 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस बोल के रखा है। तो हाँ, एक्सपीरियंस मांगा है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स विद डिटेल ओरिएंटेड माइंडसेट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स बोला है। प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट्स। और अब देखोगे तो इसकी सैलरी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चेकआउट कर लो। ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन पास आउट करोगे तो टास्क दिया जाएगा, टास्क कंप्लीट करोगे तो एक और टास्क, फिर उसके बाद इंटरेक्शन राउंड होगा, फाइनल राउंड ऑफ इंटरेक्शन करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो सीटीसी रहने वाली है जॉब के लिए 4,54,600 पर एनम रहने वाला है, तो एक अच्छा जॉब सैलरी भी रहने वाला है। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हो। और कंपनी के बारे में बहुत सोच मतलब देखो कंपनी नहीं है, एक बात मैं बता देता हूँ, बट सेम टाइम पे ये कंपनी जो ज़ेरोधा के द्वारा फंडेड है, तो स्ट्रॉन्ग बैकिंग है इसकी, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है, आईबीएम की तरफ से है। अब ये पैन इंडिया हायरिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैसूर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर, महाराष्ट्र, लखनऊ, मैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, सारे स्टेट्स में लगभग हायरिंग कर रहा है ये, ठीक? तो ये मास हायरिंग रहेगी एक तरीके से आईबीएम की तरफ से। एंट्री लेवल की जॉब पोजीशन रहने वाली है। अब एंट्री लेवल की जॉब पोजीशन है तो एंट्री लेवल्स की रिक्वायरमेंट अगेन रिक्वायर्ड एजुकेशन में बैचलर्स की डिग्री बोला है, ठीक है? अगर अब आप कहाँ पे एडवांटेज कर सकते हो ये जरूर ध्यान रखो। अगर आप 2024 2025 के बैच पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स है, ठीक है, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, नोड जेएस पे आपको बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। बीसीए वाले जो भी हैं अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। आईबीएम जैसी अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करिए। और बीटेक वाले हैं सीएस की तरफ, सीएस बैकग्राउंड से आपने बीटेक करके रखा है तो जरूर अप्लाई करो भाई। आईबीएम है, मास हायरिंग करेगा ये इस पोजीशन पे, क्योंकि देखो पैन इंडिया पोजीशन से तो एक दो पोजीशंस पे नहीं होने वाले हैं, ये 100 प्लस मेरे हिसाब से रहेगा। आईबीएम एक अच्छा कंपनी है स्टार्टिंग के लिए, एमएनसी कंपनी है ही, अगेन एंट्री लेवल की पोजीशन है, ऑफ कैंपस ड्राइव रहने वाली। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2024 बैच पास आउट भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इन जॉब्स के लिंक्स के बारे में टेंशन मत लो, ऑफिशियल लिंक्स मैं तुमको बता दे रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ क्योंकि वहां पे रेगुलरली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज ऑफिशियल लिंक्स में प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको, ठीक है? आपको किसी पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई आपके व्हाट्सएप चैनल के लिंक का है तो वो कमेंट सेक्शन में पिन डाउन है, डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू जरूर ज्वाइन करो, ठीक है? बाकियों से पहले आप जरूर अप्लाई करो। अगर आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर तो देखो एप्लीकेशन डेवलपर का आपका जो पोजीशन है, स्पेशलाइजिंग जावा एंड वेब टेक्नोलॉजी, विल बी डिजाइन, डेवलप एंड सपोर्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जावा जेई टेक्नोलॉजी स्टैक। यू विल यूटिलाइज जावा फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेज सच एज रूबी और ग्रूवी फॉर वेब डेवलपमेंट। तो बेसिक काम है, एंट्री लेवल का जो काम होता है सीएस का, या कह लूंगा कि अगर किसी ने बीसीए किया या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ा है तो वो उसको मालूम है कि ये बेसिक लैंग्वेज का जॉब मतलब बेसिक लैंग्वेज का काम रहने वाला है, उसके लिए बहुत टफ नहीं रहेगा। और सैलरी की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आईबीएम है अगेन, तो आईबीएम अगेन एंट्री लेवल की सैलरी भी बहुत अच्छी ऑफर करेगा। 4 एलपीए से मान सकते हो कि तुम शुरुआती होगी। अब देख लेते हैं नॉन टेक वालों के लिए क्या जॉब ऑफर है। तो नॉन टेक वालों के लिए अमेजन में एसोसिएट क्वालिटी सर्विसेज की एक बेहतरीन पोजीशन पे हायरिंग है, ठीक है? इसके लिए आपको अप्लाई करना है।
इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लो, अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन फाइनेंस, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फाइनेंस और इक्विवेलेंट क्वांटिटेटिव फील्ड का एक्सपीरियंस है या एमबीए है, एक्सपीरियंस है क्वांटिटेटिव रोल में, तो भाई आप जरूर अप्लाई करो इस पोजीशन के लिए, अच्छी पोजीशन रहने वाली है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगेन नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है, तो अगर आपके पास इस तरीके की नॉलेज है, एक्स्ट्रा है, तो आप प्रिफर्ड कैटेगरी में चल जाओगे, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे सिलेक्शन के। ठीक है, अब आप अगर ये बोलोगे कि क्या आपका काम रहेगा, तो सिंपली है टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन टेस्ट प्रोसीजर्स एंड हाउ टू यूज एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, एग्जीक्यूट टेस्ट इंस्ट्रक्शंस एंड रिपोर्ट टेस्ट रिजल्ट्स एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली। तो देखो बहुत महंगा, और मतलब महंगा कह रहा, बहुत भारी काम नहीं रहने वाला है आपका, तो इजी है इनिशियल लेवल के लिए जो काम है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट पोजीशन चेकआउट करते हैं, चैनल टीम लीड की अमेजन की तरफ से, एंट्री लेवल जॉब रहेगा एकदम। अब रिक्वायर देखो, लोकेशन रहने वाली न्यू दिल्ली, और आपका जो रिक्वायरमेंट इसने मांग के रखा है अगेन 1 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस या बैचलर्स की डिग्री बोलकर, तो बैचलर्स की डिग्री है और 1 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, तो आप जरूर अप्लाई करो। एक्सपीरियंस विद एक्सेल एक प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन के तौर पे मांगा है। अच्छी जॉब पोजीशन रहने वाली है, दिल्ली में आप काम करोगे। ठीक है, क्योंकि आपका काम क्या रहेगा, तो सिंपली है अकाउंट मैनेजमेंट, फील्ड विजिट, ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिशिंग रूटीन, टीम मैनेजमेंट, वर्क विद स्टोर्स, चैनल पार्टनर्स, तो ये आपका काम रहने वाला है। इंटरेस्टिंग काम रहेगा आपके लिए, तो मजेदार काम है, तो आप इसके लिए भी जरूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट इन चैनल सपोर्ट में है। ठीक है, कर्नाटका लोकेशन रहने वाली, बैंगलोर रहे, सॉरी हैदराबाद लोकेशन रहने वाली है आपकी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल कस्टमर्स, एबिलिटी टू पुल डेटा फ्रॉम न्यूमरस डेटाबेसेस, develop or understands performance metrics, must be able to quickly understand, make decisions, excellent communication ये required है। बेसिक क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस विद एक्सेल बोल के रखा है, एक्सपीरियंस विद SQL है तो भी चल जाएगा। बैचलर्स डिग्री इन क्वांटिटेटिव टेक्निकल फील्ड सच एज कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स है, तो आपके पास एडवांटेज हो जाएगा। मतलब बैचलर्स की डिग्री देखो एक्सेल के साथ करोगे तो आपके चांसेस हाई हैं। सब कुछ गेम डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, तो इंटरव्यू के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू में अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आप ये बता पाओ कि आप क्यों अच्छे हो बाकी कैंडिडेट से, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे और सेलेक्ट हो भी जाओगे मोस्ट चांसेस में। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर नहीं अच्छी है तो कोई बहुत टेंशन की बात नहीं, अच्छी कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यू कैसे देना है, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करनी है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, कैसे आपको रिस्पॉन्स करना हो, तो सारी चीजें कवर्ड है, तो उसको जरूर चेक करना सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं, कैरियर की तरफ से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई करो। लोकेशन पैन इंडिया है, अगेन ये भी एक अच्छे लेवल पे हायरिंग करेगा ये। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में देख लो, सिंपली बीटेक मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है तो भाई अप्लाई करो। शुड हैव एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद गुड लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो अगेन हर जगह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वालिफिकेशंस ये रिक्वायर्ड है। काम क्या होगा, कैंडिडेट्स विल बी वर्किंग इन सेल्स एंड आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन डिवीजन ऑफ HVAC बिजनेस and will be posted across different locations in India and should be open to travel. Candidates will have opportunity to understand HVAC business, sales, service verticals और digital offering. तो एक कैरियर की तरफ से बहुत बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये भी एक अच्छे नंबर पे ही हायरिंग कर रहा है इस पोजीशन के लिए, तो 100+ ओपनिंग है ही है। तो भाई ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पे जरूर अप्लाई करो। कैरियर एक अच्छी कंपनी, एंट्री लेवल की सैलरी अगेन अच्छी ऑफर करेगा। नेक्स्ट ओपनिंग देख लेते हैं, तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की ही पोजीशन है। ठीक है, जी हेल्थ केयर के अंदर। तो अब आपका इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट इन्होंने मांग के रखा है, तो क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हो तो भाई जरूर अप्लाई करो। स्ट्रॉन्ग ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन है इनकी। ठीक, सेम टाइम पे आपका काम क्या होगा, अवेयर ऑफ एंड कॉम्प्लाई विद द GSC क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट पॉलिसी, क्वालिटी गोल्स एंड एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशन, ये सारी चीजें रहने वाला है। जॉब डिस्क्रिप्शन में देख ले तो सपोर्ट इन मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी व्हाइल इंश्योरिंग ऑल कस्टमर कमिटमेंट्स आर मेट इन टाइमली, क्वालिटी एंड कॉस्ट कॉन्शियस मैनर, डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग ट्रेनिंग प्लान्स टू मैक्सिमाइज वर्कफोर्स। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मोटा मोटा काम आपका मॉनिटरिंग और इम्प्रोवाइजिंग प्रोडक्टिविटी के ऊपर रहने वाला है। अच्छी जॉब पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, बेंगलुरु जॉब लोकेशन रहेगा आपका, तो इसके लिए भी जरूर अप्लाई करो। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करो। ये था आज का जॉब अपडेट, और इसके ऑफिशियल लिंक्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे रहने वाला है, तो जाके उसके थ्रू आप जरूर अप्लाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक, तब तक के लिए ख्याल रखो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी अपडेट इस चैनल से मिस मत करो। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपको ग्रो करने में, आपको बेहतर करियर डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।